अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जी यहाँ मैं बना रही थी आज सादा आलू वाले चावल। बच्चों के मैं आज बड़ा जोर दे के कहा था कि जब से हम गांव से आए हैं तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लगाई हुई थी चावलों की, क्योंकि वहाँ हर दूसरे दिन बिरयानी बनती थी, पुलाव बनता था। क्योंकि वहाँ गेस्ट आए रहते थे, आए दिन कोई हमसे मिलने आ रहा है, कोई फिर अपने हम जो इनके बहन भाई हैं वो भी सारे इकट्ठे हो जाते थे, तो फिर इसलिए उनके लिए ज़्यादा बनाना पड़ता था। तो यहाँ आके मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया था। मैंने कहा बहुत खा लिया अब चावल, इतने ज़्यादा भी अच्छे नहीं होते सेहत के लिए। लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं, तो बच्चों ने आज फिर बहुत ज़िद की थी कि हमें चावल बना के दो। मैंने कहा चलो फिर सादा से ना आलू वाले चावल बना लेती हूँ। तो मेरे पास 1 किलो चावल थे और इसमें मैंने 1 किलो ही आलू डाले थे। तो ये छुरी मेरी ये बिल्कुल ही बस ऐसे समझे कि बस कुछ काट ही नहीं रही थी। तो ना प्याज ना टमाटर, बहुत ही ऐसे ना डल सी हो गई थी। तो ये भी मैंने एक ट्रिक देखी थी यूट्यूब पे ही, कि कप जो होता है चाय पीने वाला, उसकी बैक साइड पे अगर इसको रगड़ो तो ये तेज़ हो जाती है। तो वाकई ये काम करती है। और जब से मैंने ये देखा मेरी मुश्किल काफ़ी आसान हो गई। जब भी कोई भी छुरी मेरी इस तरह थोड़ी डल होती है तो मैं ऐसे ही कप को उल्टा करके तो उसके ऊपर थोड़ा सा रगड़ती हूँ, तो वो फिर तेज़ हो जाती है। तो माशाल्लाह फिर से अच्छे से कटिंग हो जाती है उसकी। तो अच्छी बातें हैं, इनको पिक करना चाहिए, ये वाकई काम आती हैं। तो दिल भी काफ़ी उदास था, क्योंकि मेरे रिश्ते में चचाज़ाद थी जो आज फौत हो गई थी। तो उसकी इतला मिली थी मुझे उसी टाइम जब ये खाना बना रही थी। तो वाकई दिल को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उस बेचारी की शादी भी नहीं हुई थी। एज काफ़ी थी लेकिन शादी की नहीं किसी ने, ना बाप ने की, वो फौत हो गया। आगे भाई की हुक्मरानी थी तो भाई ने भी नहीं की। बस सारी ज़िंदगी बेचारी वो ऐसे बैठी रही। तो आज उसकी ना डेथ हो गई थी। वो बहुत अच्छी थी और इतना सभी से प्यार करने वाली थी, इतना हमारा इतना ख्याल रखती थी। हम जब भी जाते थे तो वो इतनी खुश होती थी, बहुत हंसमुख और हर किसी के साथ प्यार करने वाली, हर किसी के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। गरीबों का इतना ख्याल रखती थी, हर किसी की मदद करना, हर किसी की दुख सुख में शामिल होना। तो बस आज ये मेरे हस्बैंड आए थे तो उन्होंने बताया कि मेरे अब्बू ने फ़ोन किया है, तो इस तरह वो कह रहे हैं कि गुड्डो नाम था उसका, तो वो ना उनकी डेथ हो गई है। तो यकीन जाने बस ऐसे दिल को इतनी तकलीफ़ पहुंची ना, इतना दुख हुआ कि क्या बताऊं। बहरहाल ज़िंदगी का निज़ाम ये तो चलना है ना। पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके सफ़र आखिरत को आसान करे। तो यहाँ पे मैंने पतीला रख लिया था, उसमें मैंने 2 प्याज काट के डाल दिए थे। तो साथ में ही मैंने 2-3 टमाटर थे। मैंने कहा जब तक प्याज ब्राउन होते हैं तब तक मैं वो काट लेती हूँ टमाटर। तो साथ ही मैंने वो काट लिए थे और लहसुन भी छील के कूट लिया था, क्योंकि गैस बहुत हल्की आ रही थी। मैंने कहा चलो इसमें टाइम लगेगा इनको ब्राउन होने में, तो इतने तक मैं साथ साथ ये भी कर लूँगी, पहले बना के नहीं रखा था। तो जब भी मैं लहसुन छीलती हूँ ना, उसको थोड़ा सा ऊपर से ना डंडे से कूट लेती हूँ। उसका छिलका जो होता है ना वो नरम हो जाता है और आसानी से उससे अलहदा हो जाता है। तो इस तरह करके मैंने इसको कूट लिया था। साथ में थोड़ा सा सूखा धनिया भी डाल दिया था, क्योंकि ये बिल्कुल ही सादा सा पुलाव था, तो इसमें फिर इतने ज़्यादा खड़े मसाले तो जाने नहीं थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया, क्योंकि उसकी खुशबू अच्छी आती है। तो ये इधर प्याज, ये देखिए जी यहाँ पे हो गए ब्राउन। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया आलू। आलूओं को डाल के मैंने थोड़ा सा इसको फ्राई किया आलू इसके अंदर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो घी में होता है ना आलूओं को फ्राई करना, उसका मज़ा कुछ अलग। वो ऊपर ना एक थोड़ी सी ना लेयर सी जम आ जाती है उनके ऊपर, आलूओं के ऊपर, तो वो फिर बहुत मज़े की लगती है। तो साथ में मैंने अदरक लहसुन भी कूट लिया था, उसके साथ थोड़ा सा धनिया भी था। तो
थोड़ा सा यहाँ पे इनको आलूओं को उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे बस भूना था, ताकि उसके ऊपर अच्छे से एक वो लेयर सी आ जाए और थोड़ा सा वो हो जाए। तो इसके बाद इसमें अदरक लहसुन और सूखा धनिया जो मैंने कूटा था वो डाल दिया था। उसके बाद बस थोड़ा सा इसको मैंने कहा कि ये थोड़ी सी ना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस इतनी देर के लिए इसको भूना था, 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो बस उसको भूनने के बाद फिर इसके अंदर मैंने बाकी के मसाले ऐड कर दिए। उन्हें नमक डाला 2 चम्मच, 1 किलो चावल था। तो उसके बाद मैंने बाकी मसाले डाल दिए थे। आज इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाए थे क्योंकि पुलाव था आलू का, तो फिर इसमें ज़्यादा मिर्चें अच्छी नहीं लगती। तो साथ में बनाई थी ग्रीन चटनी, उसको रायता भी कह सकते हैं, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनियों की दही वाली। तो ये ना जब वो चटनी बना रहे थे ना, तो मुझे अपने फूफो की बहुत ज़्यादा याद आई। हम उनको बुआ बोलते थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में अल्लाह जगह दे। तो उनकी रूटीन थी उनके घर में, सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों, उन्होंने लाज़मी दोपहर के टाइम ना ये वाली चटनी बनानी होती थी। वो ज़्यादा दही तो यूज़ नहीं करते थे क्योंकि अपने घर के दूध होते थे और वो मिलावट वाले नहीं होते थे। तो वो जो लस्सी सुबह बनती थी ना, उसी को एक साइड पे रख लेते थे। वो बहुत गाढ़ी होती थी, यानी कि दही के बराबर ही होती थी, वो इतनी गाढ़ी होती थी। तो वो डाल के बनाते थे और वो तंदूर की रोटी बीबी बनाती थी। वो मेरी भाभी भी थी, हम उनको बीबी कहते थे। तो फिर ऊपर से वो मक्खन के साथ उसको लगाना और फिर चटनी के साथ खाना, और वही खुशबू आ रही थी तो मुझे उनकी बड़ी याद आई। और हमारी बुआ हम सब बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। माशाल्लाह मेरी 6 फूफो थी और मेरे अब्बू अकेले थे, तो इसलिए फिर अब्बू की औलाद को और सारा आँखों पे रखती थी, बहुत प्यार करती थी। एक फूफो ने तो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ ही गुजार दी। तो वो हम लोगों से, ख़ासकर मेरे से, उस फूफो का बहुत ज़्यादा प्यार था। बुआ ही कहते थे, बुआ। बाद में मेरे भाइयों के बच्चे जो हैं वो उनको बुआ माँ कहते थे। तो इतना प्यारा लगता था, इतना मीठे मीठे रिश्ते, मीठे मीठे नाम। तो बस बहुत याद आई आज मुझे सारे रिश्तों की। एक तो वो वैसे भी दिल दुखी था वो अपनी कज़न का सुन के, तो फिर उसके बाद बस वो यादें गुरेदने लगो ना, तो फिर वो ख़त्म ही नहीं होती। वहाँ पे मेरे चावल तैयार हो गए थे, मैंने बच्चों के लिए डाला ट्रे में और फिर भाई साहब के लिए प्लेट में डाल दिया, वो भी आने वाले थे। तो इसी के साथ ही चाहेंगे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।